हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कॉस्मेटिक साइंस यूनिट फर्स्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि कॉस्मेटिक साइंस क्या है, इसमें कॉस्मेटोलॉजी क्या होती है, फिर उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी फंक्शन के आधार पर, स्टेट के आधार पर, उनकी यूजेस के आधार पर और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। आज हम देखेंगे कॉस्मेटिक्स रूल्स रेगुलेशंस इन यूएस। यूएस में क्या कॉस्मेटिक्स के लिए रेगुलेशंस हैं? The FD&C Act defines cosmetics by their intended use as articles intended to be poured, rubbed, sprinkled and sprayed on, introduced into, otherwise applied to human body for cleansing, beautifying, promoting and attractiveness, altering the effect means appearance। कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन की बॉडी क्लींजिंग, बॉडी ब्यूटीफाइंग या फिर अपीयरेंस को एनहांस कर रही है, अल्टर कर रही है, प्रमोट कर रही है, वो सारी चीज़ें कॉस्मेटिक्स में आएंगी। The two most important laws pertaining to cosmetics marketed in the US are the FD&C Act and Fair Packaging Labeling Act। ये दो एक्ट बहुत मेन थे यूएस में। Definition of cosmetic regulations in the European Union. The European Union Cosmetic Directive defines a cosmetics as any substances, preparation intended to be placed contact with the various external parts of the human body, means external human body parts पे जो भी चीज़ें यूज़ की जाएंगी, रब्ड की जाएंगी, पोर्ड की जाएंगी, स्प्रिंकल्ड की जाएंगी, like epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs with the teeth and the mucous membranes of the oral cavity with a view exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them and changing their appearance and correcting body odors or protecting them, keeping them in good condition। ये किन के हिसाब से था? यूरोपियन यूनियन के हिसाब से डेफिनेशन। बट सबका एक मोटिव या फिर मीनिंग अगर हम समझेंगे तो एक ही है कि ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स पे यूज़ किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य क्या है? टू बी पोर्ड, रब और स्प्रिंकल, परफ्यूमिंग और एनहांस, लाइक अपीयरेंस को एनहांस करना, प्रमोट करना, ब्यूटीफाइंग करना, ऐसे सारे चीज़ें क्या होगी? कॉस्मेटिक्स में आएंगी। The 27 European member states have transposed in EU cosmetics, which then regulate cosmetics with their respective national boundaries according to law. The United States European Union regulations safety. अब इनके safety rules क्या थे? यूरोपियन यूनियन में Scientific Committee on Consumer Safety is responsible for reviewing all products and special active ingredients cosmetics, like उनमें जो जो ingredients हैं सेफ हैं या नहीं ह्यूमन के लिए, assessing conditions for safe use and isn't published on committee website। कमेटी बनाई गई जिनके द्वारा सारी चीज़ें चेक की जा रही थी, लाइक उनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो प्रॉपर ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ हैं या फिर उनके यूज़ करने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। EU banned red flag certain chemicals from use in cosmetics, approximately 1300 ban ingredients। उन्होंने ऐसे ingredients को बैन किया जो कि साइड इफेक्ट अकर करते थे या फिर ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ नहीं थे, लाइक जेट एयरक्राफ्ट फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एग्जाम्पल है। यूरोपियन यूनियन अलाउज द मार्केटिंग ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विथ सर्टेन मेडिसिनल इफेक्ट। The United States and European Union Regulation Safety। यूएस में क्या क्या सेफ्टी रूल्स देखे गए? CIR का फुल फॉर्म कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट रिव्यू एक्सपर्ट पैनल conducts independent safely reviews of ingredient as part of cosmetic safety process। EU में क्या बनाया गया? कमेटी। यहाँ क्या बनाया गया? एक कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट रिव्यू के लिए एक्सपर्ट पैनल बिठाए गए जो कि उनके सारे सेफ्टी लाइक स्टैंडर्ड्स को, पॉइंट्स को चेक करेंगे कि वो कॉस्मेटिक सेफ है या नहीं, फिर आगे वो प्रोसेस में जाएगा।
and result published in the international journal like toxicology and CIR website. और उनके रिजल्ट कहाँ पब्लिश किए जाते हैं? टॉक्सिकोलॉजी एंड CIR वेबसाइट पर. US has required extra regulatory hurdles because they are classified as drug. इसके आगे के टॉपिक्स जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.